हाय गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप सभी का हेल्थ टिप में स्वागत है। आशा करती हूँ आज का दिन आपका शुभ बीत रहा होगा। आज के वीडियो में बात करेंगे कि फीमेल्स का खतना के बारे में। ये जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिटेल में, इसलिए अंत तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आप है ना पूरा देखना ज़रूर। वो सारी इन्फॉर्मेशन इस टॉपिक्स के रिलेटेड मिलेगी इस वीडियो में। अभी तक मैंने ना मेल्स का खतना बताया था, सर्कमसिजन, मेल का सर्कमसिजन कैसे होता है, क्या होता है। आज के वीडियो में मैं फीमेल्स का बताऊंगी। ये है ना इन्फेंट से लेके 4 से 5 साल की लड़कियों में भी या फिर कभी कभी बड़ी लेडीज़ में भी करवाते हैं। में क्या होता है कि जहाँ जहाँ उनका सुसु पार्ट होता है ना, वहाँ पर पार्शली या फिर परमानेंटली है ना कट लगा दिया जाता है, उसे सिल दिया जाता है। वहाँ पर कुछ लोग को जानकारी होती है पर उसको बात नहीं करना चाहते इस बारे में। फीमेल खतना के बारे में किसी किसी को जानकारी नहीं होती है, या किसी किसी को जानकारी लेनी होती है पर पता नहीं होते कहाँ से ले। आज के वीडियो में सब बताऊँगी। चलिए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है। महिलाओं का जो खतना है वो कहाँ कहाँ परफॉर्म किया जाता है, कौन से कंट्रीज़ में किया जाता है। बेसिकली ये मिडल ईस्ट में जो कंट्रीज़ होती है ना, मिडल ईस्ट कंट्रीज़, उसमें किया जाता है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, एशिया में भी किया जाता है ये। बात किया जाए इंडिया में क्या ये होता है, यस होता है। ये है ना बोहरा कम्युनिटी में होता है। ये बेसिकली ये है ना यहूदी और ईसाई कम्युनिटी में होता है जो इंडिया में रहते हैं, और ये सारी चीज़ें उनमें परफॉर्म होती है। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन की बात करें तो 200 मिलियन फीमेल्स आज भी सरवाइव कर रही है आफ्टर खतना। इसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो झेल चुकी है और झेल रही है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट, फीमेल खतना होता क्या है, उसमें क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फीमेल्स का जो जेनिटल पार्ट होता है ना, वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली कट किया जाता है इस खतना में, या फिर उसकी कंप्लीटली रिपोजिशनिंग कर दी जाती है। ये क्यों होता है चलिए जानते हैं। इसमें ये होता है कि जो महिला है वो किसी और के साथ संबंध ना बना सके, या फिर जो 5 से 6 साल की जो बच्ची है, जब वो मैच्योर होगी, पीबर्टी में पहुंचेगी, तो वो किसी और के साथ अट्रैक्ट ना हो सके, मतलब कि शादी से पहले कोई गलत काम ना कर सके। इसमें है ना कोई भी हेल्थ बेनिफिट नहीं है। इसके पीछे सिर्फ कल्चरल और सोशल इशू ही होता है करवाने का। एज कम्पेयर टू द बॉयज़ का जो खतना होता है उसमें मेडिकल रीज़न भी होता है, पर इसके अंदर कोई मेडिकल रीज़न नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये जो चीज़ें करने के लिए कोई भी डॉक्टर इन्वॉल्व नहीं होता है। ये बहुत ही पेनफुल प्रक्रिया है, और इसके अंदर जो महिलाएं, ओल्ड एज महिला होती है ना, वही परफॉर्म करती है सारी चीज़ें, और उनके जो औजार है वो भी बहुत डेंजरस दिखते हैं जो ये चार चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जो महिलाएं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करती है, इसको कोई स्टेरिलाइज नहीं किया जाता है। बार बार ये हर किसी पे यूज़ करते हैं, तो इसके वजह से इन्फेक्शन भी होता है बहुत सारे लोगों को। पॉइंट नंबर 4 में हम जानेंगे कि कौन कौन से टाइप का खतना होता है महिलाओं का। चलिए मैं एक ड्राइंग के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फ्रेंड्स, फीमेल जो खतना होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 1, 2 और ये वाला 3। इन तीनों तरीके से जो खतना है वो परफॉर्म किया जाता है। चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, अब चलिए बताती हूँ कि नॉर्मल जेनिटल पार्ट कैसे दिखता है, ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोग को। फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से दिखता है। जेनिटल पार्ट होता है वो इस तरह से दिखता है। ये यहाँ पर जो पॉइंट दिख रहा है ना, ये क्लिटोरस है, और ये यूरिन के लिए पास होने के लिए ये वजाइना है, और ये जो आउटर सेक्शन होता है ना, जो आउटर सेक्शन होता है ना उसे लिबिया मेजोरा कहते हैं, और अंदर के सेक्शन को लिबिया माइनोरा कहते हैं। फ्रेंड्स, इस इमेज के थ्रू इसके लिए बताती हूँ। इसके अंदर जो टाइप 1 है ना, उसके अंदर जो क्लिटोरा होता है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली रिमूव किया जाता है, और बाकी का पार्ट वैसा ही रखते हैं। टाइप 1 में जो क्लिटोरस है वो निकालना इसलिए जाता है क्योंकि जो क्लिटोरस है ना, सेंसिटिविटी के लिए जाना जाता है। मतलब कि आप जब इंटरकोर्स करते हो तब है ना, जो अलग से जो फीलिंग आती है उसी के लिए होती है, उसी के वजह से होती है, मतलब कि
फ्रेंड, इस्लाम में इसे हराम की बूटी भी कहते हैं, इस वजह से फीमेल्स में से ये निकाल दिया जाता है। ये चीज़ फर्स्ट टाइप में होती है। अब चलिए बात करते हैं सेकंड टाइप में क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सेकंड टाइप में क्या होता है कि इसके अंदर जो लिथियम माइनोरा होता है ना, उसे भी रिमूव कर दिया जाता है, या पार्शली या फिर परमानेंटली। और ये जो क्लिटोरस है उसे भी रिमूव कर दिया जाता है। इसके बाद कुछ इस तरह से सिल दिया जाता है और एक छोटी सी ओपनिंग यहाँ पर रखते हैं, और ये वजाइना की ओपनिंग रखते हैं। ये छोटी सी ओपनिंग से ही जो यूरिन है ना वो पास होता है। यहाँ तक आपको दोनों सर्कमसिजन जो है, खतना फीमेल खतना है, वो तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए सबसे खतरनाक जो होता है वो डिस्कस करते हैं। जो थर्ड वन है ना, वो सबसे खतरनाक सर्कमसिजन है। उसे कैसे करते हैं वो भी आपको ड्राइंग के थ्रू है ना डिस्कस मतलब एक्सप्लेन करती हूँ, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, थर्ड ये है। इसमें क्या होता है, जो फीमेल का क्लिटोरा है वो रिमूव किया जाता है, प्लस लिबिया माइनोरा है वो भी रिमूव किया जाता है, या फिर पार्शियली रिमूव किया जाता है। फ्रेंड्स, मतलब कि ये जो पार्ट है ना, अंदर का जो पार्ट है वो कट कर दिया जाता है, और ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो उसको है ना एक साथ लेके आके पूरा ऊपर से लेके यहाँ तक सिल दिया जाता है। कुछ इस तरह से सिल दिया जाता है। बस एक ही ओपनिंग रखी जाती है यहाँ पर, जिससे ना यूरिन भी पास होता है। और जब आप देख सकते हो थर्ड टाइप में कितना डिफ़िकल्ट है। वहाँ पर सिर्फ एक ही ओपनिंग है जहाँ से सिर्फ यूरिन पास कर सकते हैं, वो भी छोटा सा होता है। और प्लस जब आप प्यूबर्टी की तरफ चली जाती है ना लड़कियाँ, मतलब कि पीरियड्स आने लगते हैं, तो वही ओपनिंग से पीरियड्स भी आते हैं, वही ओपनिंग से सुसु भी पास होता है। यही सारी चीज़ें इस खतना में होती है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी इनके प्रॉब्लम्स क्या क्या है, और ये सारी चीज़ें क्या क्रिएट करती है, सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के जो वीडियो है यहीं तक था। होप सो अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहीं तक वीडियो देखा है तो धन्यवाद। चलिए बाय।